चलो आगे देखें नेक्स्ट। इस वाले कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? तुम्हें काफी ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में ये। याद कर, मैंने तेरे को ना कल एक फॉर्मूला कराया था। देख, मैंने तेरे को बोला था कि y इज इक्वल टू एक्स, और मैंने इसको t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं, कंसीडरिंग x इज ए कांस्टेंट, कंसीडरिंग x इज ए कांस्टेंट, तो इसका dy बाई dt क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है? जीरो होगा। लेकिन कभी कभी तेरे को ना ऐसे केस मिलेंगे, काफी केस मिलेंगे ऐसे। कैसे केस मिलेंगे देख ध्यान से, देख कि ऐसे मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक तो तरीका ये है कि मैं y के वेरिएबल एक तरफ करूं और x के वेरिएबल एक तरफ करूं और तब जाके डिफरेंशिएट करूं, ठीक है? लेकिन इस तरह के केसेस में देखिए, इधर वाई स्क्वायर आ गया, इधर आ गया वाई, तो इसमें वाई सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? वाई हमेशा एक्स के अंदर फंसा रहेगा, ठीक है? तो ऐसे केसेस में डिफरेंशिएट करते कैसे, ध्यान से देख, तेरे को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। देख, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस, अब देख ये एक फंक्शन है x का और ये एक फंक्शन है y का। हम प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, ठीक है? तो वही करना है। देख, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो दूसरा एज इट इज, ठीक है? प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है? y को नॉर्मली डिफरेंशिएट करो जैसे तुम x को करते थे, 2y, बट साथ में क्या लगा दो? dy बाई डी एक्स। साथ में क्या लगा दिया मैंने? dy बाई डी एक्स। ये कब लगाया मैंने? जब मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और मेरे को राइट साइड में भी y का कोई फंक्शन या वैल्यू मिल जाए, ठीक है? ये चीज तेरे को समझ में आई? अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लेके जाऊं, ठीक है, कि यहाँ पे केस कैसा था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। देख, ये y वाला केस था, देख, है ना? इंटू में था ये, है ना? तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तब तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करो, और जो यहाँ पे पड़ा वो तो पड़ा ही रहेगा, मतलब एफ वाई इंटू में एफ डैश एक्स प्लस, अब एफ एक्स एज इट इज है, साथ में जब तुम एफ डैश वाई करोगे ना, एफ डैश वाई का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश वाई निकाला, लेकिन साथ में तुम क्या लगाओगे? डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज तेरे को समझ में आई? ठीक है, पहले एक बार नोट डाउन करो, एक और एग्जांपल देता हूं, ट्राई दिस आउट। x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 4। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। आ जाओ इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं तो 5x की पावर 4 प्लस इसको डिफरेंशिएट करूं 5y की पावर 4, लेकिन यहाँ पे y है तो मैं क्या लगा दूं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, तो y की पावर 4 एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 4y की पावर 3 dy बाई डी एक्स और x एज इट इज। इसको ऐसे नहीं करना था कि y को एक साइड ले लो। क्यों करूं मैं? मेरे को जरूरत क्या है? अरे यार, जब तुम्हें डायरेक्टली करना आता है तो तुम्हें इतना करना ही क्यों है? जब तुम्हें डायरेक्टली करना आता है करना क्यों है? अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे? 5y की पावर 4 dy बाई डी एक्स, उधर वाला इधर आके माइनस कितना बनेगा? ये 4xy क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4। ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं तो मेरा आंसर क्या बना? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4 अपॉन में 5y की पावर 4 माइनस 4xy क्यूब। आंसर बन गया? समझ में आया?
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब भाई देखें इसको, ये क्या बनेगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा, प्लस इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये कुछ ऐसा बनेगा, इनटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3y प्लस 3x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 0। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। अंकल इसको ऐड कर सकते हैं क्या? किसको ये 3x divided by dx और वो सर नहीं ऐड कैसे dy करेंगे? वाला। हाँ ठीक है, नहीं कुछ वो 3x है, वो 2y है, अगर हम y का ऐड कर ऐड कर सकते हैं, 5y dy बाई डी एक्स हो जाता। जब भी y डिफरेंशिएट होगा तो dy बाई डी एक्स आएगा। बेसिकली अगर तुम ध्यान दो ना, हम अभी तक यही कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं बोल रहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख तू यहाँ पे तो डिफरेंशिएट ही कर रहा था, y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx 1, पहले तो 1 इंटू में dy बाई डी एक्स। देखिए यही तो कर रहा था मैं भी, अभी तक यही तो कर रहा था, तो इसमें अलग क्या है, कुछ भी नहीं है, वही कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे लिखें एप्लीकेशन। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती हैं, रेट मेजर भी आएगा, रेट मेजर का हम यूज़ करेंगे उसके अंदर एरर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली वो कहता क्या है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा डिटेल में। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ना dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली क्या है ये, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली यही रेट मेजर है कि इसका रेट इसके रिस्पेक्ट में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो इससे मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो टॉपिक करेंगे तब हम समझेंगे इसको। यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा। तो लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको मैक्सिमम और मिनिमम क्यों नहीं कहते? जैसे मैक्सिमम मिनिमम भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है, वर्ड्स पे मत जाओ। मैक्सिमा मिनिमा, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ और फिर तरीका समझ। ठीक है, देखो मान लो अगेन वही चीज़ कि किसी भी फिजिकल फिनोमेना को मैथ्स में इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन का क्या बना सकते हैं, ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ का हम क्या चेक करते हैं, बिहेवियर, कैसे, स्लोप से, और स्लोप कैसे निकलती है, dy बाई डी एक्स से। ठीक है, मान ले कि तेरा कोई ऐसे एक कर्व है, ऐसे, याद है क्वेश्चन भी किया था, है ना, कुछ ऐसा कर्व है। अब मैं ये चाहता हूं कि कहाँ पे ये मैक्सिमम है और कहाँ पे ये मिनिमम है। देख, अगर तू इसको ध्यान से देखे तो देख, ये वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम का पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम का पॉइंट है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। इतना तो समझ में आता है। लेकिन अब हर बार तो थोड़ी ना है कि मैं कोई इक्वेशन दे रखी है और उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा, दिस इज नॉट वायबल सॉल्यूशन, राइट, ये पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए करना। ठीक है, तो कुछ तो मैथमेटिकल तरीका होगा जिससे मैं आइडेंटिफाई करूं। ठीक, अब ध्यान से सुन, जब भी ये पीक्स होते हैं, ठीक है, याद कर वो क्वेश्चन जहां पे हमने बोला था कि वेलोसिटी 0 आ जाती है टॉप पे। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या है, 0, और स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स 0, क्या है उसका, dy बाई डी एक्स 0। तो देख, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होगा, 0। कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये 0। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें मैक्सिमम मिनिमम के केस में करनी होती है, जो भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है, जो भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है उसका क्या निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्या कर दो, dy बाई डी एक्स निकालो। निकालने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करो। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला, ये वाला और ये पॉइंट्स निकाल पाऊंगा। ठीक है, व्हाट आई विल गेट ऑल दीज पॉइंट्स। ये मुझे मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स दे देगा। व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा के मेरे को पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा वो मेरे को कैसे पता चलेगा? उसके लिए तरीका क्या है? देखो, फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें ये करना है हमेशा कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो और उसकी तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, उसको डिफरेंशिएट करो। उसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है वो तेरे को क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा y और x का ग्राफ मिलेगा, तेरे को x और t का भी मिल सकता है, तेरे को y और t का भी मिल सकता है। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो तेरे को क्वेश्चन बताएगा, लेकिन इन जनरल हम बोल रहे हैं कि dy बाई dx है, तो इक्वल टू 0 करो, उसको सॉल्व करो, x की कुछ वैल्यूज आएंगी, x की क्या आएंगी? कुछ वैल्यूज, और वो वैल्यूज तेरे को क्या बताएंगी? मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट। उसके बाद मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा ये चेक करने के लिए क्या करो? सेकंड स्टेप करो, इसका d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो। इसका क्या निकालो? d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसको क्या करो? दोबारा से डिफरेंशिएट करो। अगर इसकी वैल्यू, अब जैसे मान लो यहां से तेरे पास 1 2 3 4 कितने पॉइंट है? ये 6 पॉइंट है। ठीक है, मान लो तेरे पास P1 P2 P3 एंड सो ऑन P6 आ गए यहां से। ठीक है, ये कैलकुलेट किया। अब इसको P1 पे चेक करो, फिर P2 पे चेक करो, P3 पे, सब पे चेक करते रहो। ठीक है, जिस वैल्यू पे मान लो जैसे P1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इफ इट इज नेगेटिव देन दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को d2y अपॉन में dx स्क्वायर, मान लो ये P2 है, P1 पे तो लेस देन 0 आ गया, मान ले P2 पे ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मान ले। ठीक है, देन दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ, ध्यान रहे मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैं मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किस पॉइंट पे वो मिनिमम होगा और किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा। अब कोई पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अब कोई पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वैल्यू देख कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये P1 पॉइंट मिल गया तेरे को जिसपे वो मैक्सिमा है, तो तू क्या निकाल लेगा? f ऑफ P1। नॉर्मल जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें P1 डाल, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से f ऑफ P2 ये क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है? मैक्सिमम, क्या हो गया? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले? ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर तेरे को समझ में आया, एक बार पहले इसको नोट डाउन कर, फिर क्वेश्चन करा तो तेरे को क्लैरिटी आएगी। और इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड maximum or minimum value of the function y is equal to 25x square minus 10x plus 5। 25x square minus 10x plus 5, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लो, 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इतना ही है। यस, कंफर्म, ट्राई इट। चलो एक करा दूं, एक कराऊं या खुद करोगे? चलो पहला करा देता हूं मैं। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? dy बाई dx निकालें। क्या आएगा? 50x माइनस 10, 50x माइनस 10। अब क्या करना? dy बाई dx निकाल लिया, इसको क्या करना है? 0 पुट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि 50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 बाई 50 मतलब 1 बाई 5। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा।
मुझे नहीं पता कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन मुझे ये पता है कि x इज इक्वल टू 1/5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। लेकिन मैं चेक कैसे करूंगा, मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा। देखो इसका डबल डिफरेंशिएट करो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर कितना आ गया 50, क्या आ गया ये 50। इसका 50, इसको डबल डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन फिर से किया, इसका किया था, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फिर से किया तो डबल डेरिवेटिव, तो ये आया 50। अब 50 तो पॉजिटिव ही है भाई, ये तो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दो, x इज इक्वल टू 1/5 भी देखोगे तो ये तो है ही पॉजिटिव। तो दिस एट दिस वैल्यू या एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज मिनिमम, this function is minimum. So that means x is equal to 1/5 is the point of minima, and the minimum value is 25 into 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 10 into 1/5 प्लस 5। देखो क्या आया, ये तो 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 5, तो आई वैल्यू 4। तो कोऑर्डिनेट बताना होता है 4 को 1/5 4 नहीं, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम वैल्यू है क्या? 4 इज द मिनिमम वैल्यू, इससे मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती, करके देख ले इसको। मतलब अगर तू ये देखेगा ना इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दे, एक बेसिक सा ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा रैंडम, ठीक है। मिनिमम कहां पे आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं है। देखिए ये तो ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ गया, वाई के लॉन्ग बनेगा, पैराबोला बनना है इसको क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो देख ऐसे ही बनेगा ये। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू, तो ये वाई की वैल्यू तो आई है 4। अच्छा y की वैल्यू पूरा ही है ऑब्वियसली, हमारी पूछा। अबे ये तो तुम्हें बेसिक है यार, ये तो y इक्वल टू अगर fx है और मैं f ऑफ 1/5 निकालूंगा तो ये वैल्यू किसकी दे रहा है, y की तो वैल्यू आ रही है, और क्या आ रही है, x 1/5 हो गया ना, x की वैल्यू 1/5। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ही हो गया। हाँ ऐसे मान सकता है कि यहाँ पे 1/5 पे ये 4 वैल्यू है, हां वही तो कह रहा था। इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। अगला खुद से ट्राई करोगे, करो, ट्राई करो। आइए देखिए, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो देख ले। इसका ना होने का रीजन सिर्फ एक ही है, तुम्हें डिफरेंशिएशन ना आती हो बस। चलिए dy/dx निकालें इसका, 9 का तो 0, ये माइनस, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 यहाँ पे आ गया, x - 3 यहाँ पे आ गया, अब x - 3 का डिफरेंशिएशन इज 1 क्योंकि x का 1 है, 3 का तो 0 है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इसको क्या कर दूं, -2 x - 3 को 0 इक्वल पुट करूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब x = 3 कैन बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैं चेक कैसे करूं, इसका d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो, सेकंड डिफरेंशिएशन, वो क्या आ जाएगा -2 बस, क्योंकि -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2x + 6, जो +6 होगा उसको तो 0 है, ठीक है। और ये क्या बच गया -2 विच इज लेस देन 0, तो इसका मतलब x = 3 पे ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर डाल के देख लो, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 9। समझ में आया, पक्का। एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, इधर देखो, देखो यहाँ पे r जो है वो वेरिएबल है, r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r इज ए वेरिएबल। अगर तुम्हें थोड़ा सा पता हो कि हीट जो होती है Q = I² सॉरी I² ठीक है, ये होती है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि Q/T क्या होता है, पावर। Q/T क्या होता है, पावर, क्योंकि I² R क्या होती है, पावर ही तो होती है ना, है ना। तो P = Q/T मतलब I² R, तो बेसिकली P पावर जो है वो I² R के बराबर है, ठीक है। अब I की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, I = V/R, I = V कितना है यहाँ पे 2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 + R, है ना। I की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 + R, तो अगर मैं इसको यहाँ पे फिट करूं तो ये बन जाएगा 4R अपॉन में 2 + R का होल स्क्वायर, ये वाला R यहाँ पे आ गया, तो I का स्क्वायर तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं, मेरे को क्या करनी है, पावर को मैक्सिमाइज करना है, मतलब हीट मतलब पावर,
ठीक है। तो पावर को मैक्सिमाइज करना है और आर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो मेरे को क्या निकालना है, डीपी ओवर डी आर। मेरे को क्या निकालना है, डीपी ओवर डी आर। अब क्या इसको तो डिफरेंशिएट कर सकता है, कौन सा रूल लगेगा इसमें, क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगाओ। 2 प्लस आर का होल पावर 4, ये तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 4 माइनस 4r, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू में 2 प्लस r, और फिर वो तो बनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, देख ये बन गया 4 2 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 8r 2 प्लस आर अपॉन में 2 प्लस आर की पावर 4। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर तो खत्म। यहां से देखो, इसको सॉल्व कर लो। इसमें देखो देखो यहां से देखो, 4 2 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 8r 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0। देख यहां से 2 प्लस आर कॉमन, 2 प्लस आर क्या आ गया, कॉमन। तो 2 प्लस आर कॉमन आया, यहाँ पे हो गया 8 प्लस 4r, और 4 भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसे कर लो चलो। तो 4 भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, 2 प्लस आर माइनस 2 माइनस 2r, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देख क्या बन गया, ये एक तो ये बन गया, एक तो ये बना 0 के बराबर, एक तो ये बना 0 के बराबर, और दूसरा ये वाला बनेगा 0 के बराबर। 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0। यहां से 2 माइनस आर आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में थोड़ा ना आएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब यहाँ पे पॉइंट ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट ये क्या है, तो इस पे क्या होगा, ये मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि पूछा ही मैक्सिमम है, करने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, समझ में आया, हाउ डिफरेंशिएशन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है, u इज इक्वल, सॉरी h इज इक्वल टू, राइट, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तुम्हें वो टाइम निकालना है जिसपे ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले। ठीक है, तो मैक्सिमाइज किसको करना है, हाइट को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली मेरे को निकालना क्या है, dh बाय dt। ठीक है, अब ध्यान से देख, u जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक बार तूने इनिशियल वेलोसिटी दे दी तो दे दी। ठीक है, तो u इज कांस्टेंट फॉर दिस। उसके बाद यहाँ पे देख, g तो है वो भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, g इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन इज 1, तो ये आ गया u माइनस हाफ, g भी कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t, तो ये 2 से 2 गया। अब मैं क्या करूं, इसको u माइनस जी टी आ गया, इसको क्या करूं, 0 के इक्वल पुट करूं, तो t की वैल्यू क्या आ गई, u बाय जी। इस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। यही तो है, और वैल्यू थोड़ी ना दे रखी है, लेकिन u थोड़ी ना दे रखा है। ठीक है, अब तेरे को चेक भी करना है, चेक करना है तो ले मर ले इसको dh अपॉन में dt, इसको क्या निकाल लो, d2h अपॉन में dt स्क्वायर निकाल लो। u तो 0, माइनस gt को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस g आ जाएगा, देख नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होगा।